संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही, मन के बड़े कहावते मिल गए परले माही। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। मनुष्य के स्वभाव में अहंकार का प्रदर्शन छुपा होता है, कहीं न कहीं से प्रकट करता है। टेढ़ी पगड़ी जो बनती है वो आम व्यक्ति जनमानस बांधते हैं। साधुओं की गोल पगड़ी होती है। टेढ़ी का अर्थ क्या है? टेढ़ा व्यक्ति है ये, सीधा साधा नहीं है। तो पहले क्या था, आज भी देखते, कई बार देखो, हमने बहुत देखे, छोटे बच्चे थे मतलब पगड़ियां ही पगड़ी बांधते थे पहले, और टेढ़ी बांधते थे वो, और पूरा लंबा फुंदा छोड़ते थे ऊपर जाके। अब जो है, पहले हम बच्चे थे, शीशा भी हर घर में नहीं होता था। बहुत पहले हमने पूछा, बताते थे वो, थाली में पानी भर के मुखड़ा देखते थे, या छाया में देखते थे तेरी छाया कैसी है। तो श्रीवाणी है नित्यानंद जी महाराज की, टेढ़ी पगड़ी बांधते देख चलते छाही। अपनी छाया में नहीं हारते थे। मोटी मोटी मूछें होती थी, बड़े बड़े लंबे चौड़े कद होते थे उनके, बहुत 6.5-7 फुट के लंबे लंबे दंगे दंगे जवान होते थे, बड़े ताकतवर होते थे। उनकी चाल में भी अहंकार झलकता था।
चलते थे ना तब कदम पे ऐसे अकड़ के चलते थे वो। जैसे कुश्ती के मैदान में कुश्ती करने वाले जो जवान आते हैं, कोई कूदता आता है, कोई उंगली घुमाता आता है, यानी ऐसे दिखाता जैसे सामने वाले को तो मैं डरा के मार दूंगा। कुश्ती के मैदान में कई बार सबसे प्रथम क्या होता है, प्यार से हाथ मिलाना होता है। सामने वाले ने हाथ किया, उसने पीछा हटा लिया, मिलाया नहीं, उसे घूम के चारों तरफ फिर हाथ मिलाता। ये सारा अहंकार का प्रदर्शन है। टेढ़ी पगड़ी बांधते देख चलते छाही, अपनी छाया में नहीं हारते थे वो। मन के बड़े कहावते मिल गए परले माही, अपने मन ही मन मत बड़े महान थे वो, ताकतवर थे। और शायद ये सदा रहेंगे यहां पर। मिल गए परले माही, मौत आ गई उनको। नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है। बड़े बड़े महारथी आए हैं, इतनी शक्तिशाली आए हैं, पहाड़ों को उठा के इधर से उधर रख देंगे, इतनी शक्ति वाले भी आए हैं। 8-8 साढ़े 8-8 फुट लंबाई के महाभारत में योद्धा थे। और सुनना है, उम्र के हिसाब से बता रखी है ग्रंथों में, श्रीवाणियों में है। सतयुग में मनुष्य की आयु ज्यादा से ज्यादा 1 लाख वर्ष थी। त्रेता में 10,000 वर्ष आयु थी और द्वापर में 1,000 वर्ष आयु थी। अब 100 वर्ष आयु है। आप देख लो, महाभारत के युद्ध के बाद युग परिवर्तन हो गया था। अर्जुन जी का पोता था ये राजा परीक्षित। अभिमन्यु जो था, जो युद्ध में परम गति को प्राप्त हो गया था, उसका पुत्र था, उसी घरवाली की, उसके गर्भ में उसका हुआ ये राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित के समय में ही तो वो कलयुग प्रवेश कर गया था। आया हुआ है बहुत संतों की श्रीवाणियों में। तो कई पीढ़ियां खड़ी थी युद्ध के मैदान में। विषम पिता में तो 5वां दादा खड़ा था सामने। कितनी शक्तिशाली योद्धा थे वो। चले गए वो, नहीं रहा कोई। क्या दिखाता मनुष्य? शक्ति दिखाता है। कुश्ती में दिखाएगा या लड़ाइयां लड़ेंगे योद्धा, सेना जोड़ के कमजोर राजा को हराएंगे और जीत कर लेंगे। उसके खजाने को भी लूट लेंगे ये, और फिर जीत की खुशी मनाएंगे जाकर के आके अपने राज्य में। क्या खुशी मना रहे हो भाई? कमजोर व्यक्ति को, उसकी सेना को, प्रजा को, जो निरपराधी थी, उनको तुम मार काट आए, धन लूट ले। सच्ची में तो तुम लुटेरे थे। लुटेरे, लुटेरा क्या करता है? हथियार के बल पे लूट लेता लोगों को। क्या बड़ाइयां हैं? इतनी राजाओं को हरा दिया, वहां जीत हासिल कर ली। कहीं लिखा पाया कि फला राज्य के राज में अकाल पड़ गया था, भोजन खत्म हो गया था और हम सहायता करके आए हों। कहीं भोजन दे के आए हों, कपड़े दे के आए हों। नहीं, लिस्ट है उनकी तो बोर्डों पे, फला फला राजा को हरा दिया और खुशियां मना रहे हैं। अरे श्रीमान जी हो, जिनके तुम मार के आए हो वो माता बहने
विधवा कर दी, बच्चे अनाथ कर दिए, तुम्हारा उनने क्या बिगाड़ा था? अहंकार दिखाता है, फिर कब तक दिखाएगा? कोई नहीं रहा यहां, कोई रह भी नहीं सकता। अवतार पुरुष आए, समय पर आए, चले गए। बड़ी बड़ी शक्तियों वाले योद्धा भी आए, शक्तियां भी दिखाई, चले गए। हम भी चले जाएंगे। कहां जाएंगे? प्रश्न तो ये है कि मौत के बाद कहां जाएंगे? भाई आ तो गए, अब तो जाने की तैयारी में बैठे हैं। जो सत्संग में आते हैं, भक्ति भजन भगवान की करते हैं, वो मौत को याद करते हैं रोज। क्या पता कब आ जाएगी भाई, कब तक रहेंगे यहाँ पर, कब जाना हो जाएगा। आधी सभी करती तो मौत की वो खुद कर लेते हैं। भाई आएगी वो तो समझौता करते हैं अपनी जिंदगी से। फिर बुरे पाप कर्मों को करने से बचते हैं। जब मालिक को याद करते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो याद बस जाएगी। सुरती में, आत्मा में याद बस जाती है। कई बार देखा हुआ ना, जिसके साथ ज्यादातर रहते हैं ना, उसका नाम हमारी जुबान पे चढ़ जाता है। और कई बार देखा होगा, बहुत से आदमी होते हैं हमारे साथ चारों तरफ, हम बोलते किसी और को हैं और नाम किसी और का आ गया जुबान पे। महावीर सुनना यार, मैं महावीर में तो नहीं, पर एक गलती से निकल गए भाई। क्या हो गया? नाम जुबान पे चढ़ गया। किसका? जिसका ज्यादा नाम बोला हमने, वो भी जुबान पे आ जाता है। गालियां क्या है? बहुत लोगों के जुबान से गंदी गंदी गालियां नहीं वो छूटती हैं। पहले तो बाहर देते रहे गालियां, वो पक गई, फिर घर में देने लग गए। ऐसी गाली दी मिट्टी ने सामने, वैसे ही बाप ने थप्पड़ ठोके दोस्त के, क्या बोलता है तो? पिताजी पता ही नहीं कैसे निकल गई। अरे तेरी जुबान पे चढ़ गई, नहीं निकल रही है। जितने शब्द बोलेगा ना, 100 शब्द बोले हैं, 20-30 तो उसने गालियां दे दी सामने वाले को। क्या ये जुबान पे चढ़ गई? उतारनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा कि ये गालियां देता हूं मैं। क्या करेगा? अभ्यास करेगा दोस्तों के बीच में, भाई मैं पकड़ना, मेरी कोई गाली तो निकलती है। यानी अभ्यास करते करते गाली छूट जाएगी। जैसे अभ्यास से चढ़ी थी वो, फिर परमात्मा की भक्ति भजन याद भी तो चढ़ेगी। काम तो बराबर है, अच्छाई का और बुराई का। संशय नहीं है इसमें। जितनी स्पीड हमारी बुरे काम में करने में है ना, दिशा बदलनी है बस, अच्छे काम करने में उतनी स्पीड रहेगी हमारी। सुनना कहे सुनो ध्यान से। ट्रैक्टर है, उसका सामने चलने वाला गियर काम करता है। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। वो आगे जा रहा है, और जब बैक गियर लगाएंगे ना, एक ट्रैक्टर में एक विशेषता थी, जितनी स्पीड में चलाना हो ना बैक गियर में, फ्रंट वाला गियर भी लगाना होता है। उतनी स्पीड में पीछे दौड़ता है वो, इतनी स्पीड में आगे दौड़ता है। क्या ये एक पीछे दिशा, एक आगे है। आगे क्या है? आगे प्रभु भक्ति है, और पीछे मुड़ के चलना संसार में जाना है। कैसे?
हमारी सारी भक्ति की शक्तियां सामने हैं। जुबान कहाँ है? सामने। देखो, सिर के पीछे नहीं है जुबान, सामने है। बोलते हैं हम, नासिका से श्वास प्राणायाम करेंगे हम, सामने है। बोलो, आंखें बिल्कुल सामने, कान भी सामने। देखो तुम, शक्तियां सारी आ चुकी हैं। कौन है ये? 7 द्वीप हैं ये। द्वीप माने दीपक, रोशनी देने वाले, यानी ज्ञान देने वाले ही हैं हमें। ये 7 ज्ञानेंद्रिय हमारी, और ये दीपक यही है, दीप। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापे हंसा नहीं चढ़े तो सतगुरु का क्या जोर। साहिब की श्रीवाणी आई हुई है। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर। कहां फेंकेगा सतगुरु? आकाश में फेंकेगा क्या? किसी पेड़ से फेंकेगा क्या? कहां फेंकी वो डोरी? मनुष्य के तन में फेंकी है। इसी में है द्वीप, डोरी फेंकी है सतनाम की। किसकी है? सतनाम की डोरी है। तापे हंसा नहीं चढ़े तो सतगुरु का क्या जोर। सुनो, पहले कोई कुएं के अंदर गिर गया, गलती से लगा लिया, और ऊपर आदमी खड़े हैं, और वो उसको निकालने के लिए रस्सी फेंकते हैं। अगर वो रस्सी नहीं पकड़े तो बाहर निकालने वाले का क्या जोर भाई? रस्सी पकड़ेगा नीचे वाला, हाथ भी जोड़ेगा जी मुझे निकाल लो, जी मुझे निकाल दो यहां से। सुरती क्या है? आत्मा क्या है? 9 द्वारों में कुआं, ये कुआं है हमारा शरीर। नीचे 9 द्वारों में कुआं है। सारा ध्यान 9 द्वारों में पड़ा है हमारा। इसको अंधकूप भी कहा है, अंधा कुआं है ये। 9 द्वारों में कुआं है अंधा। सारा ध्यान नीचे पड़ा हमारा। डोरी कौन सी है बताओ? सुनना है, सुन लो ध्यान से। नासिका में अग्रभाग पे, जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं मस्तक में, वो है नासिका का अग्रभाग, अगला भाग है। वहां कुंभक है। कुंभक मैंने घड़ा, घड़े में श्वास रखे हैं, और श्वास सीधे हमारे नाभि में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? नाभि हिलती है, नाभि हिलती है, बिल्कुल सीधा जा तो नीचे तक रहे हैं, लेकिन सीधी निशानी तो नीचे तक है, नाभि तक है। कैसे उठ के आएंगे ऊपर हम? क्या तरीका बताओ ऊपर आने का? 9 द्वारों में ध्यान से गए हम नीचे, देख देख के ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जमीनें हैं, ये सब ध्यान ने पकड़ रखा। हाथ ने नहीं पकड़ रखा, हाथ को तो आदेश दिया जाएगा, उठा ले। 10 तोड़े सोने का हार है ये तो गुलाम है। हाथ तो ऊपर बैठे है राजा, तो ये आदेश देगा। मस्तिष्क, मन कह लो, तब ये काम करेंगे। ध्यान नीचे आ गया, पकड़ लिया मैं। किसने पकड़ा? परिवार ने पकड़ा, मकान ने, कोठी ने, बंगले ने, महल ने पकड़ा हमें, जमीन ने खरीदी, जमीनों ने पकड़ा हमारा, दोस्तों ने, रिश्तेदारी, सारे के सारे सब ने मिलकर पकड़ लिया हमें। कहां पकड़ा है? नीचे। फिर कहां आएंगे हम? नीचे। कहां आएंगे? नीचे तो आएंगे। बोलो, अब चढ़ने की विधि आ रही है। हम सीधे सीधे कहीं नहीं चढ़ सकते, धीरे धीरे चढ़ेंगे हम। श्वास
की माला चल रही है घट में हमारे। इस माला को समझेंगे पहले तो, मस्तक से नीचे आ रही है भाई ये तो, फिर ऊपर जा रहा श्वास। इसमें एक मंत्र है, श्वास में दो मंत्र हैं, ओहंग और सो, हैं और से। क्या ये श्वास में मंत्र है, ये पहले से। मस्तक में जब श्वास को रोक देते हैं केवल एक रह जाता है, वहां दो नहीं है। सोचने की बात है जरा। श्वास लगातार चल रहा है, आ रहा जा रहा है, हम ध्यान को नीचे लेके आ रहे, ऊपर जा रहे, नीचे ले आ रहे, ऊपर ले आ रहे, फिर ऊपर रोकेंगे इसको। जिस वक्त श्वास मस्तक में रुकने लग जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट, प्रकट हो जाएगा, ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाती है। वहां पे ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाती है। क्या है? ज्योति है, प्रकाश है। फिर प्रकाश ही तो कीमती है। एक सूर्य का विराट दीपक मालिक ने टांग रखा आकाश में। सूर्य रूपी दीपक के बंद होने के बाद रात को सारा प्रकाश खर्चीला है, मूल आता है। दीपक जलाया, खर्चा तेल का और घी का, देख लो। मोमबत्ती खर्चा मोम का। फिर इंसान ने खोजे करी बिजली की, बल्ब जलाता है घर में, ट्यूब जलाता है, फिर बिल आता महीने में, यानी प्रकाश करने का खर्चा है। क्यों है? सुनना है क्यों? बोलो क्यों? हमारी आंखों में शेर आदि, बिल्ली आदि की तरह आंखों में प्रकाश नहीं है रात को हमारे पास। हमारी आंखें काम करती है प्रकाश में, लाइट में। और शेर आदि की, हिरण आदि की आंखों में ज्योति है रात को भी। वो भागते हैं, हमला रात को भी होता है उनके ऊपर। मालिक ने उनको वही शक्ति दे रखी है बचने की। और मनुष्य की आंखों में अंधेरे मगर खड़े हैं ना हम, फिर खड़े, हाँ, और गुप अंधेरा है, अगला पैर रखते हुए हम डरते हैं। कहां टिकेगा भाई पैर? हम पता क्या कहते हैं आपस में? नहीं पता आपको? घर में 4-5 कमरे हैं, एक कमरे में बच्चे हैं, एक में कोई बैठा है, एक में कोई बैठा है, और सारे कमरा भरा हुआ हमारा। इधर चारपाई है, इधर बेड है, इधर स्टूल है, इधर मेज है, इधर कुछ है, भरखा हमने अपनी जरूरतों के सामान में। और भाई चल पड़े, विरुद्ध चला, थोड़ा सा आगे मेज थी, घुटना लग गया, बड़ा का उठा, मरे अरे आपको कह तो दिया था वही खड़े हो जाओ, अपने कमरे में जाओ, वही खड़े रहो। मैं लालटेन जला के लाता हूं, बैटरी टॉर्च लाता हूं, कहते ना, थोड़ा चले अपने मकान में गोडा फूट गया, घुटना की चोट लग गई। चोट क्यों लगी बता दो? दिखाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया। हमारी आंखें प्रकाश में काम करती हैं, और पशुओं की रात को भी करती हैं, दिन में भी करती है। प्रकाश, लाइट हम लेके आते हैं रात को, सब खर्चा है। इसलिए हमारी आंखों में मालिक ने ये छोड़ दिया। कहते ना अपने बच्चे को, जब बीए में करा दी ना, कमा खाएगा, पति पत्नी बातें करती है, तो पढ़ाई लिखाई कर गया, ये अनपढ़ है, घर में रहता है, ये क्या करेगा, ये तो लिख पढ़ गया,
नौकरी कर लेगा, अपना गुजारा कर लेगा, कह देते ना। फिर मालिक ने भी कह रखा इस मनुष्य को बुद्धिमान है, तेल भी खोज लेगा, मोमबत्ती भी बना लेगा, लैट्रिन भी जला, ये सब कुछ कर लेगा। क्या कर रखे है? जगमग जगमग रहती है शहरों में लाइट, स्ट्रीट लाइट, गलियों में लाइट, सारे मकानों के भीतर लाइट, चौराहों पे लाइट। किसी पशु ने थोड़ी बनाई है, वो इस मनुष्य ने बनाई है। तो मालिक को पता था ये तो अपनी लाइट खोज लेगा खुद। अब है डिवाइन लाइट, दैवी प्रकाश, जिसको सभी मनुष्य नहीं खोज सकते और नहीं प्राप्त कर सकते। वो क्या है? वो है डिवाइन लाइट, दैवी प्रकाश, दिव्य प्रकाश, अलौकिक प्रकाश। इस लोक में नहीं है वो, जो बाहरी आंखों से दिखता भी नहीं है और बाहरी आंखों वाला कोई फोटो भी नहीं खींच सकता, क्योंकि 10 इंद्रियां नाशवान हैं, वो भी नाशी है, उसका नाश होता ही नहीं। सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से। बच्चा 5-6 दिन का पैदा हुआ है, जच्चा और बच्चा एक कमरे में होते हैं। अब का तो पता नहीं क्या करते हैं लोग, हमें तो भाई हमें तो अपना पता है, जो हमने देखा है। हमारी माताएं हमारे घरों में एक कमरा जच्चा बच्चा को लग देते थे, चारपाई कह लो, एक कोने में, और दीपक जलाते थे घी का। वो घी का दीपक जो है, बच्चा जो है रोता है तब उसका मुखड़ा दीपक की तरफ कर देते हैं, रोना बंद हो जाता है। अब भी देख लो करके, तो रोना बंद हो जाता है बच्चा और दीपक को देखता रहता है। हंसता भी है, दीपक को देख के हंसता है। बताओ क्यों हंसता? अंदर उस लाइट को देखता था। अभी ताजा है, अभी यादाश्त भूला नहीं है वो, भूल की बात बाद में आएगी। बच्चा लाइट देखते खुश हो जाता है। नहीं पता, हम भी खुश होते हैं अगर भीड़ जंगल में हो, रात अंधेरी हो और कहीं भीतर दूर जा रहे हो जंगल में, वन में, लाइट दिखते ही हम खुश होते हैं, जरूर आदमी मिलेगा, यहां बस्ती पाएगी, गांव मिलेगा। कब खुश हुए हैं? जब फंस गए कहीं हम और निकल नहीं पा रहे तब। ये आत्मा खुश कब होती है? सुरती। अंधकार है इसमें, सारी बॉडी में अंधकार भरा पड़ा है, मस्तक में दीपक है। जब उसको देखती है ना, ये खुश होती है।